थोड़ा सा डर होना, थोड़ी सी घबराहट होना, नर्वसनेस होना, जिटर फील करना, ये सब लाजमी लाइफ है। उसका एक पहला बड़े स्टेज पे पहुंचे जहां हम एक कंपटीशन को फेस कर रहे हैं। कोई बोलता है कि मेरे को बुरा लग रहा है तो हम लोग बोलते हैं अच्छा फील कर। कैसे अच्छा फील कर? इसमें कंजर्वेशन और मोमेंटम एनर्जी लगा के शायद ये बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले आप ओवर में पिक मत कीजिए। घर वालों को, दोस्तों को, टीचर्स को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन, तो तैयारी नहीं भी करते इस चीज के लिए तो होता ही नहीं। अब आप तैयारी करे हैं तो होने के चांसेस तो है। आप हमेशा क्या रहिए, पॉजिटिव रहिए। एक रात पहले से पहुंच जाइए, रिलैक्स होकर आराम से सो के अगले दिन पेपर जाइएगा। लाइफ इतनी बड़ी है बच्चों कि आपको हर एज में, आप 50 साल के रहे, आप 60 साल के रहे, आपको हर एज में अपॉर्चुनिटी थ्रू आउट द लाइफ मिलती जाएगी। करके कुछ अच्छा तो होने वाला है नहीं। तो रिलैक्स रह के केओस को एंजॉय करते हैं। 3 क्वेश्चन नहीं बने, चौथा बनाइए। चौथा भी नहीं बना, 5वां बनाइए। शुरू के 10 नहीं बने, 11वें से बनाइए। तो बच्चे लोग कैसे? तो अब वो दिन आ गया है कि कल से अब हमारे जेईई मेंस के एग्जाम होने वाले हैं। और इस एग्जाम की तैयारी कई बच्चे 2 साल से करते हैं, कई बच्चे 3 साल से करते हैं, कई 4 साल से करते हैं, है ना। कई बच्चों का एम होता है कि बचपन से कि जेईई मेंस अपने को क्वालिफाई करना है, एडवांस निकालना है, आईआईटी जाना है, अच्छी पढ़ाई करना है ना। तो हम लोग बच्चों अपनी जो लाइफ है उसका एक पहला बड़े स्टेज पे पहुंचे जहां हम एक कंपटीशन को फेस कर रहे हैं। तो बच्चों इन एग्जाम से पहले थोड़ा सा डर होना, थोड़ी सी घबराहट होना, नर्वसनेस होना, जिटर फील करना, ये सब लाजमी है। तो आप क्या करेंगे, कुछ चीजों का बच्चों ध्यान देंगे लास्ट मिनट के लिए। सबसे पहले तो आपको फोकस अपने की कॉन्सेप्ट पे रखना है कि अब ऐसा नहीं है कि लास्ट में चलो एक टॉपिक उठाए उसको पूरा डिटेल में पढ़ देंगे, नहीं। जो की कॉन्सेप्ट है बच्चों उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए कि इस ऐसे सवाल में ये करते थे, ऐसे सवाल में ये करते थे, इस कंडीशन में ये लगाना है, इस कंडीशन में वो लगाना है। सिर्फ की कॉन्सेप्ट में आप ध्यान देंगे, एकदम डिटेलिंग, माइन्यूट डिटेलिंग की कोई जरूरत नहीं। दूसरा बच्चों, आपको कोई चीज अब लास्ट मिनट में क्रैम नहीं करनी कि मेरा ये एक टॉपिक पढ़े छूट गया था कि एक टैंक खाली होता है, वेलोसिटी ऑफ ओरिफाइस वाला टैंक खाली होने में कितना समय लगता है, एक बार देख लेता हूं। ऐसा कुछ नई चीज आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी लास्ट मिनट क्रैम करोगे आप, बाकी कॉन्सेप्ट पे भी फर्क पड़ेगा। आप लोग कुछ ऐसा करने की, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट कीजिए, जितना चीज आपने पढ़ा है वो मोर देन इनफ होगा। और ऐसा सोचिए कि जो टॉपिक नहीं छोड़े उसे सवाल ही नहीं आने वाला है, ठीक है, ऐसा सोच लीजिए। फिर गेट एडिक्वेट रेस्ट, आपको आराम करना बहुत जरूरी है बच्चों। अभी तैयारी में क्या होता है, कई बार बच्चा सवाल बनाते बनाते या उसकी जो काम उसका कंप्लीट करते करते रात को लेट तक जगता है या ऐसा करता है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल अपनी बॉडी को रेस्ट पे रखिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप पढ़ाई के बारे में, इसके बारे में उतना मत सोचिए, रिलैक्स रहिए। और ये सोचिए कि आपको जो एग्जाम देना है उसके लिए आपकी बॉडी जो है एकदम टॉप मोस्ट शेप में हो, कि आपको कोई भी ऐसा लैग नहीं लग रहा है कि नींद आ रही है, कि आंख में जलन हो रही है। आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट लेना है। आराम से सोइए, 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है बच्चों, और उसके बाद ही टेस्ट देने जाइए। ईट स्मार्ट बच्चों, जंक फूड और ये सब खाने से क्या होता है, हमारे दिमाग में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें थोड़ा स्लो और स्लगिश बनाते हैं, स्लीपी बनाते हैं। तो आप लोग ये कोशिश कीजिए बच्चों कि ईट स्मार्ट। और ऐसा नहीं कि जब पेपर है सुबह, जैसे सुबह का शिफ्ट में एग्जाम है तो 2 मैं गिलास जूस पी लेता हूँ, मन एकदम ताजा रहेगा। बच्चों हो सकता है आधे घंटे बाद आपको बाथरूम ब्रेक जाना पड़े, है ना। तो इसीलिए उस टेंशन में आपका पेपर बिगड़ जाए। तो आपको स्मार्ट ईटिंग करनी है ना। आप लोग को रिलैक्स रहना है और खाना अच्छा खाना है, ठीक है। जंक फूड से दूर रहिए। दूसरा, पॉजिटिव रहिए बच्चों। अब जानता हूं बच्चों लोग, आप लोग का ऐसा लाइफ में इतना बड़ा स्टेज नहीं आया, ये पहला बड़ा स्टेज है जहां आपको घर वालों को, दोस्तों को, टीचर्स को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पर क्या होता है, आदमी डर और बकल कर जाता है कि अरे यार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचो तैयारी नहीं भी करते इस चीज के लिए तो होता ही नहीं। अब आप तैयारी करे हैं तो होने के चांसेस तो है। आप हमेशा क्या रहिए, पॉजिटिव रहिए कि जो होगा अच्छा होगा। फिर बच्चों, गैदर नेसेसरी सप्लाईज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको आईडी कार्ड अगर लगेगा, आपका हॉल टिकट है या जो भी चीज है जो नेसेसरी एग्जाम में ले जाने के लिए, पेन, पेंसिल, कागज, ये अभी से प्रिपेयर करके अपने पास रख लीजिए। फिर अराइव अर्ली, एग्जाम जहां आप देने जा रहे हैं, अगर आपकी दूसरी सिटीज में है तो टिकट विकेट कंफर्म करके पहले से पहुंच जाइए बच्चों, एक रात पहले से पहुंच जाइए। रिलैक्स होकर आराम से सो के अगले दिन पेपर जाइएगा। कि अर्ली पहुंचना है, ऐसा नहीं कि लास्ट मिनट में हेस्टली दौड़ भाग के पहुंच रहे हैं एकदम टेंशन में। इस कारण से क्या होता है, आदमी का दिमाग कहीं और चले जाता है, तो अपन जो है अपनी पढ़ाई पे उतना फोकस कर पाते नहीं। तो आपको अर्ली पहुंच जाना एग्जाम। 8वां बच्चों, ये तो खैर बोलने की बात है, जैसे कोई बोलता है कि मेरे को बुरा लग रहा है तो हम लोग बोलते हैं अच्छा फील कर। अब कैसे अच्छा फील करें? बाकी बच्चों रिलैक्स रहना है। रिलैक्स का मतलब है कि ऐसा पेपर के दौरान भी होगा देते हुए, पेपर से पहले भी होगा, पेपर के बाद भी होगा, कि आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि आप बहुत टेंशन में, बहुत ही आपको क्या हो रहा है, एकदम मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, ऐसी वाली फीलिंग आने लगेगी।
तो ऐसी जब भी फीलिंग आई बच्चों तो अपने मन को समझाइए, जैसे 3 इडियट्स में था ऑल इज वेल, वैसा कुछ कि आप अपने मन को समझाइए कि पैनिक करके कुछ अच्छा तो होने वाला है नहीं, तो रिलैक्स रह के केओस को एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो आप रहिएगा बच्चों स्टे काम, क्योंकि रिलैक्स हेड अगर आप रहेगा ना तो आप फिर ऑब्जेक्टिवली सोच पाओगे। जैसे कि सपोज आप पेपर आप देना चालू किए, शुरू के 3 क्वेश्चन फिजिक्स के हार्ड आ गए, अब आप बोले फिजिक्स में तो मैं साल भर 80-90 नंबर लाया हूं, ये 3 क्वेश्चन हार्ड हो गए, मैं क्या करूंगा, मर गए, मेरा पूरा पेपर बिगड़ गया, ऐसा आएगा। बच्चों रिलैक्स कीजिए, 3 क्वेश्चन नहीं बने चौथा बनाइए, चौथा भी नहीं बना 5वां बनाइए, शुरू के 10 नहीं बने 11वें से बनाइए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब एक बार आपका दिमाग चलने लगेगा, आप सवाल बनाते रहेंगे, आप वापस जब आएंगे तो देखेंगे अरे ये तो पता था, अरे ये तो इतनी चीज थी, आपका दिमाग भी चलने लगेगा, ठीक है। तो आप क्या रहेंगे एग्जाम में रिलैक्स, ठीक। और बच्चों स्ट्रेटेजाइज ड्यूरिंग एग्जाम। बच्चों जब भी हम लोग कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग प्रैक्टिस ऐसा नहीं करना है कि आज मैं 10 सवाल बनाए, आज मैं 20 सवाल बनाए। बच्चों हमेशा जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे एक थॉट रहनी चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं। सपोज आपके फिजिक्स में मार्क कम हुए, अब उसको बढ़ाने के लिए आप पेपर को एनालाइज करके स्ट्रेटेजाइज तो करते हैं कि मैं ये गलती कर रहा हूं, कि मैं फिजिक्स को सबसे पहले उठा ले रहा हूं और वो मेरा सबसे वीक है, या मैं केमिस्ट्री को पहले उठा ले रहा हूं वो मेरा सबसे वीक है। तो आप पेपर जब आपको हाथ में मिले और आप जब भी मिले तो आप पेपर को गो थ्रू करके स्ट्रेटेजाइज किए कि मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा। पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा, पढ़ते पढ़ते मेरे को लगा कि अरे ये तो बन जाएगा तो बनाए, ठीक है, या लगा ये ऐसे ही एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं पढ़ाऊं, क्योंकि मेंस में ऐसा बहुत होता है बच्चों कि रेप्लिका क्वेश्चंस अपने आते हैं वैल्यूज बदले हुए, तो उनको पहले अटेम्प्ट किए। अब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये लग रहा है हाँ इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एनर्जी लगा के शायद ये बन जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले आप ओवर में पिक मत कीजिए। अगर आप पिक कर लेंगे और सपोज उसमें टाइम लग गया, 10 मिनट लग गया, 5 मिनट लग गया, अब आंसर आ गया, अब मैं इतना टाइम वेस्ट कर रही हूं, अब आंसर ला के ही छोड़ूंगा, आपका पूरा पेपर डिरेल हो जाएगा। कई ऐसे क्वेश्चन केमिस्ट्री और मैथ्स के छूट जाएंगे जो आपसे बनते, क्योंकि टाइम नहीं बचा आपके पास। तो बच्चों जब आप पेपर बनाए तो राउंड वाइज अपनी स्ट्रेटेजी क्लियर रखिए कि वो क्वेश्चन उठा के बनाए कि जो आपसे पहली बार में बन जाए। फिर जब एक बार पूरा पेपर गो थ्रू हो गया, सारे इजी टाइप के क्वेश्चन बन गए या मीडियम लेवल क्वेश्चन बन गए, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको लेंदी वर्क लगेगा वो आप उठाइए। बेस्ट विशेस मेरी हैं आप लोग के साथ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। और बच्चों देखिए 12 से 13 लाख लोग बच्चे पेपर देते हैं ना, और इसमें सिलेक्शन रेट जो होता है 1% कुछ होता है ना, कि 10-12 हजार लोग को अच्छे कॉलेजेस, अच्छे IITs ये सब मिलते हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि जैसे अब 10-12 हजार में आपका रैंक नहीं आया, उससे नीचे आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया, तो आप कुछ कम है या आप में कुछ कमी रह गई। भाई सीट उतनी नहीं है कि आपको मिल सके, तो आप उसको अपने दिल पे मत लीजिएगा बच्चों, ये एकदम फैक्ट बात है। आप अपने दिल पे लोगे ना तो ये क्या होगा कि आपको अलग अलग गलत थॉट्स आने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना बच्चों, इसको अपॉर्चुनिटी के जैसे लेना है सीखने की, कि भाई अभी नहीं आ पाया मेरा, ऐसा मैं स्ट्रेटेजाइज किया था, चलो नहीं काम किया, अब मैं अपनी स्ट्रेटेजी बदल के देखता हूँ या कुछ करके देखता हूँ। और लाइफ बच्चों इतनी छोटी नहीं है कि आपकी ये पहली अपॉर्चुनिटी है और ये आपकी लास्ट अपॉर्चुनिटी है। लाइफ इतनी बड़ी है बच्चों कि आपको हर एज में, आप 50 साल के रहे, आप 60 साल के रहे, आपको हर एज में अपॉर्चुनिटी थ्रू आउट द लाइफ मिलती जाएगी, और आपको क्या करना है, उस पर मेहनत करना है। लेकिन जब जो अपॉर्चुनिटी की तैयारी आप कर रहे हैं उसके प्रति पूरा फोकस रहना है। हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो बच्चों इसी के साथ मैं आप लोग सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। आप लोग पेपर की अच्छी से तैयारी जो किए हैं, अब बस आप उसको क्या किए, एमुलेट करने की कोशिश कीजिए, एकदम मॉक टेस्ट के जैसे देने की कोशिश करना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड डे गाइस।